Hello, bhai. Today topic is corruption list. So, corruption list all political parties. So, corruption list. Corruption list. इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री। यहाँ पर वोट लोगों ने वोट देकर लीडर चुनते हैं। सो पहले जब ब्रिटिश का टाइम पर ब्रिटिश लूट के ले जाता है उसका कंट्री पर, इसी तरह अभी भी दौर में यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेरे चूज को पार्लियामेंट भेजा वो सब लूट के लेता है। सो करप्शन ऑफ लिस्ट। सो टोटल इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा टोटल मेंबर 545 545। सो यहाँ से जब आपको सरकार बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर से हाफ लेना है, तो 273 आपको लेना पड़ेगा। फिर भी आपको यहाँ पर से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होगा। तो अभी के दौर में बीजेपी के पास है बीजेपी 240 एंड कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पास है 99। तो आप देख सकते हो बीजेपी नाइदर गवर्नमेंट बनना नहीं सकते क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। सो आईएनसी पास 99। ये भी दो लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया बीजेपी एंड आईएनसी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी है। इसके अलावा टीएमसी के पास है टीएमसी समाजवादी पार्टी। तो टीएमसी के पास 29 सीट है इन वेस्ट बंगाल। टीएमसी पार्टी बेसिकली वेस्ट बंगाल। तो टीएमसी के पास 29 सीट है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीट है। सो यूपी में टोटल 37 सीट है समाजवादी। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज्यादा इस साल चुनाव में जेडीयू ने बहुत सारा अच्छा काम, बहुत अच्छा सा मेंबर मिला। तो जेडीयू में टोटल 12 मेंबर पर। इसके अलावा आरजेडी बिहार में आरजेडी 4। सो आरजेडी टोटल 4 एमपी। इसके अलावा डीएमके बेसिकली तमिलनाडु का पार्टी डीएमके अराउंड 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो आप देख सकते हो किसी भी नहीं जो किसी का पार्टी से गवर्नमेंट मेजोरिटी ना आ सका, जो इसके लिए आपको देख सकते हो गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए। सो बीजेपी ने दूसरी पार्टी से मिलकर एनडीए गठन किया। एनडीए। इसके अलावा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर यहाँ पर और एक आप आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। सो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर एक इंडिया जोड़ किया। सो एनडीए वर्सेस इंडिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एनडीए और इंडिया। तो अभी की प्रेजेंट में इंडिया का गवर्नमेंट है, इंडिया लीड कर रहा है बीजेपी। सो यहाँ पर पॉलिटिक्स इज गुड बट पॉलिटिशियन आर बैड। सो आपका सीट लेने के लिए इन लोगों ने हिंदू एंड मुसलमान करके वोट लेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है, बहुत प्रोमिनेंट लीडर। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों सेम एज, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा होगा। सो वो दोनों सिंधिया एंड राहुल गांधी दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा, ले पार्लियामेंट में दे आर ऑपोजिशन। लेकिन आप देख सकते हो इसका आधा पार्लियामेंट के बाहर दोनों एक ही है। आप देख सकते हो किरण रिजिजू बीजेपी के लीडर कांग्रेस के ऊपर
राहुल गांधी पर बहुत इंसल्ट किया, फिर भी एक साथ हो गए। लेकिन इन्होंने नॉर्मल पीपल के यहाँ पर कम्युनिज्म फास्ट दिया, तो कम्युनिज्म फास्ट दिया यहाँ पर कम्युनलिज्म, तो हिंदू मुसलमान के वोट दे लेना है। अभी देख रहा हूँ संभल में वायलेंस हुआ, कांग्रेस टेम्पल एंड मॉस्क के लिए सो वायलेंस हुआ। सो यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हो रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू का एट्रोसिटी हो रहा है। सो मोदी लीड और भी एक, जब बीजेपी पास 303 सीट था तब बीजेपी का सम्मान मानता था मीडिया में। तो तब ईडी था बीजेपी पास, बीजेपी ऑल्सो यूज ईडी से ऑपोजिशन लीडर को अंदर ले देते। सो फेमस करप्शन लिस्ट लेड बाय इंडिया और लेड बाय कांग्रेस। सो बीजेपी के पहले था कांग्रेस एंड कांग्रेस लेड, और एक नाम था कांग्रेस का यूपीए सरकार। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीए एंड कांग्रेस बीजेपी। सो आप देख सकते हो इसके अलावा किसकी पॉलिटिकल पार्टी और है। सो आप देख सकते हो फेमस करप्शन लिस्ट। सो आप देख सकते हो यूपीए बाय एनडीए फेमस स्कैम। आप देख सकते हो हर्षद मेहता स्कैम इन स्टॉक मार्केट, everyone corrupt, everyone work for money. So यूपीए गवर्नमेंट का फेमस करप्शन स्कैम, नंबर 1 स्कैम कोल स्कैम हुआ 2012 पर। कोल स्कैम, इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम नेटवर्क के लिए it was happened 2008 पे हुआ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। इसके अलावा चॉपर स्कैम happened 2012 पर। चॉपर स्कैम 2012 पर। इसके अलावा आता है टात्रा ट्रैक स्कैम। इसका बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। इसके अलावा आदर्श स्कैम। इसके बाद आता है आईपीएल स्कैम। नेक्स्ट इसके बाद आता है सत्यम स्कैम। नेक्स्ट बीजेपी में आया है। बीजेपी आप देख सकते हैं बीजेपी पर इलेक्टोरल पर बहुत सारा पैसा एक्सटॉर्शन किया बहुत से बिजनेसमैन से। तो इलेक्टोरल स्कैम, पॉन्जी स्कैम। इसके अलावा बीजेपी में बहुत सारे लीडर पीबीएफ में कांग्रेस पे था, जब इलेक्शन लगा इसके करप्शन पर देन ज्वाइन हो गया बीजेपी पर। सो आप देख सकते हो अजित पवार, महाराष्ट्र का अजित पवार एनसीपी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन हुआ अजित पवार। अभी डेप्यूटी सीएम है अजित पवार। नेक्स्ट इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, वेस्ट बंगाल अपोजिशन लीडर, साउथ स्टेट ऑपरेशन पर उसका अभियोग। तो शुभेंदु अधिकारी इसके अलावा आप देख सकते हो कि आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा। इसके अलावा आप देख सकते हो नवीन जिंदाल, दिल्ली में बीजेपी का एमपी नवीन जिंदाल बीजेपी में शामिल हुआ। आप देख सकते हो जितना बड़ा आमिर लोग 90% इंडियन पॉलिटिशियन रिस्क, साला 90% आर कमिंग फ्रॉम रिच फैमिली। एमपी एमएलए जाना रिच है, किसी को औकात नहीं, को सब नेपोटिज्म पर जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ पर, देखो नहीं वाला कंफर्म ना बल्कि वाला कंफर्म नेपोटिज्म के थ्रू। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अकबर ओवैसी पार्टी उसका भाई है। सो आप नेपोटिज्म जा रहे हो पॉलिटिशियन में, इसके पॉलिटिशियन में नेपोटिज्म आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी का लीडर है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव वाइफ को दे दिया सीट। तो ऑल नेपोटिज्म। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पिताजी था, आप देख सकते हो बीजेपी के एमएलए था, इसके बीजेपी का। इसके बाद देख सकते हो जो जुबराज सिंह का सॉरी जादेजा भी बीजेपी के एमपी, वहाँ पर जादेजा के वाइफ बीजेपी का एमपी। सो नेपोटिज्म यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट तो इसके अलावा जब बीजेपी का करप्शन है, इसके अलावा टीएमसी भी इंडिया वेस्ट बंगाल में टीएमसी भी बहुत कार्य करता है। टीएमसी यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर जॉब स्कैम रिसेंटली हुआ 2000 करोड़ का टीचर जॉब। पार्थो चैटर्जी टीचर स्कैम, पार्थो चैटर्जी टीचर स्कैम। नेक्स्ट इसके टीचर स्कैम, इसके अलावा बेहाल में था शांतनु गांगुली, उन्होंने टीएमसी के लीडर था शांतनु गांगुली, उन्होंने करप्ट किया। नेक्स्ट समाजवादी पार्टी का लीडर था करप्ट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ऑलवेज सेज आई एम ए वेरी ऑनरेबल ईमानदारी बात किया, उन्होंने पॉलिसी लीगल केस में अंदर गया। आप लीडर आम आदमी पार्टी, आप लीडर लिक्विड पॉलिसी स्कैम 1000 करोड़ का 100 करोड़ का। तो करप्शन लिस्ट, तो ये करप्शन होगा एवरीवन गोइंग टू पॉलिटिक्स देन करप्ट। मैं भी जाऊंगा, मैं भी करप्ट करूंगा। सो करप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर से इम्पैक्ट होगा देश के लिए। सो इम्पैक्ट बेसिकली रिड्यूस होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो रिड्यूस होगा इन्वेस्टमेंट, तो इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अलावा इनएफिशिएंसी स्पेंडिंग। नेक्स्ट पोवर्टी अनइक्वालिटी। इसके अलावा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो करप्शन होगा पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिक्स क्योंकि बहुत सारा खर्चा है, गवर्नमेंट उतना तनख्वाह नहीं देता, सैलरी नहीं होता, तो करप्शन होगा। तो करप्शन करिए लेकिन कम करिए, इतना ज्यादा नहीं करिए। तो मेरा टॉपिक था करप्शन लिस्ट कितना कम है। ऑल पार्टी आर इक्वल, एवरीवन। अभी राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस किया, कास्ट सेंसस मोदी जी ने कहा तू करो नौकरी देगा। तो यहाँ पर टीएमसी का, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कभी भी जॉब ही नहीं आता, टीएमसी पर 5 साल में आया नहीं जॉब। तो आप देख सकते हो अभी आपको जॉब देना पड़ेगा, ये हेल्थ पर बहुत असर करेगा। हम लोगों को टैक्स लेना है, आप मोदी जी ट्रिलियन पर इकोनॉमी ले जा रहे हैं, आपको ट्रिलियन में जाएगा। गुजरात में बहुत डेवलप हुआ।